नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जयश्री आपके सामने एक नया वीडियो लेकर फिर उपस्थित हूँ। आज मैं आपको वाक्य के बारे में और उसके भेद के बारे में बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था रचना के आधार पर वाक्य के भेद। आज मैं आपको बताऊंगी अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। किस प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्यों के अलग अलग भेद होते हैं। जब भी कोई वक्ता बोलता है और वह जो बात कह रहा है उसका क्या अर्थ होगा, उसके आधार पर भेद बताए गए हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार के भेद होते हैं। पहला भेद होता है विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवादक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। अब सबकी मैं अलग अलग डेफिनेशन बताती हूँ आपको और उदाहरण के माध्यम से भी आपको समझाऊंगी। पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य विधानवाचक वाक्य, एसरेटिव सेंटेंस। यह वाक्य कैसा होता है कि जिसमें किसी प्रकार की सूचना या जानकारी दी जाती हो, तो वह होता है विधानवाचक वाक्य। उदाहरण से हम समझेंगे, जैसे हमने एक वाक्य बोला है माँ आज पनीर टिक्का बनाएगी, तो आपको समझ में आ रहा है, सीधी सी बात बता रही है मम्मी कि आज मैं पनीर टिक्का बनाऊंगी। तो जहाँ पर कोई प्रकार की जानकारी मिल रही है आपको या सूचना मिल रही है, तो वह हो गया विधानवाचक वाक्य। अब जैसे मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, आपको सूचना मिल रही है, क्या कौन सा अभियान चलाया था? स्वच्छ भारत अभियान। तो यह वाक्य कौन सा हो गया? विधानवाचक वाक्य, क्योंकि यहाँ पर एक सूचना दी जा रही है। मेहनत का फल मीठा होता है, यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है कि आप मेहनत करोगे जितनी, उतना ही उसका फल मीठा होगा। तो जहाँ पर भी सूचना और जानकारी मिले, वह वाक्य कहलाते हैं विधानवाचक वाक्य। अगला वाक्य है निषेधावाचक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। आपको मालूम होगा, नाम से ही जैसे ही हमको पता चल रहा है कि जहाँ पर मना किया जाए, जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है, उन्हें निषेधावाचक वाक्य कहते हैं। जिसमें न, नहीं, मत ये शब्द होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, तो वह वाक्य कहलाते हैं निषेधवाचक वाक्य। जैसे उदाहरण, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तो यहाँ पर मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तो यहाँ पर नहीं आ गया है, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य बन गया? निषेधवाचक वाक्य। जैसे दूसरा उदाहरण है फूल मत तोड़ो। अब यहाँ पर फूल तोड़ने के लिए मना किया जा रहा है, तो यहाँ पर यह वाक्य हो गया नेगेटिव सेंटेंस, निषेधवाचक वाक्य। सोनू आज ट्रेन नहीं पकड़ पाया, वह गया तो था लेकिन नहीं पकड़ पाया ट्रेन, तो यहाँ पर यह वाक्य भी नकारात्मक वाक्य हो गया, निषेध वाक्य हो गया। तो जहाँ पर भी न, नहीं, मत हो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर नेगेटिव वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस या निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। अगला वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस। जहाँ पर भी कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो वहाँ पर कौन सा वाक्य हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे वह वाक्य जिसके द्वारा किसी भी प्रकार का प्रश्न किया जाता है, वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन सा, वाट, वेयर, वेन, हाउ आदि शब्दों का प्रयोग हो, तो वहाँ पर वह वाक्य कहलाता है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, यहाँ पर इसके जवाब में हमें उत्तर मिलेगा। तो जहाँ पर भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसका उत्तर मिलता है, तो वह वाक्य क्या कहलाता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है। श्री राम को कितने वर्ष का वनवास मिला? अब आपको जवाब देना है, तो जहाँ पर भी जवाब देना है, तो वह प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। तो कितने वर्ष का वनवास मिला? 14 वर्ष का वनवास मिला। तो इस प्रकार के वाक्य जहाँ पर कितने, क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। अगला वाक्य है आज्ञावाचक वाक्य। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, जहाँ पर भी आज्ञा दी जाती है
या रिक्वेस्ट की जाती है या प्रार्थना की जाती है तो वह वाक्य क्या कहलाते हैं? आज्ञावाचक वाक्य। जैसे बैठो, बैठिए, कोई आता है अपने घर में, हम क्या बोलते हैं? बैठिए, प्रार्थना कर रहे हैं उनसे, कृपया बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। शांत रहो, सब बच्चों को आज्ञा दी जा रही है, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो गया? आज्ञावाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस। कृपया शांति बनाए रखें, तो यहाँ पर क्या दी जा रही है? आज्ञा दी जा रही है, तो वह कौन सा वाक्य हो गया? आज्ञावाचक वाक्य। आप वाक्यों को देखिए कि इसमें क्या कहा जा रहा है, उसी के आधार पर अर्थ के अनुसार वाक्य बन जाते हैं। लिखना शुरू करो, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? आज्ञा दी जा रही है, कहा जा रहा है तुम्हें कि लिखो, तो यहाँ पर वाक्य कौन सा बन गया? आज्ञावाचक वाक्य। अगला है विस्मयादिबोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जहां पर भी कोई भी बात कही जा रही है और सडन से कोई हाव भाव हो, एकदम से अचानक से, जहां पर अनुभूति, खुशी, हर्ष, आश्चर्य, घृणा, प्रेम और शोक का प्रदर्शन किया जाता है, वहां पर कौन सा वाक्य कहलाता है? विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मय कर देता है, एकदम आश्चर्यचकित कर देता है, जैसे हाँ कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पर बहुत हम खुशी से बोल रहे हैं, अरे वाह क्या अनुभूति हो रही है, यहाँ पर वाक्य कौन सा हो गया? विस्मयादिबोधक वाक्य। ओह कितनी ठंडी रात है, अब हम यह बता रहे हैं, यहाँ पर एक हमारी अनुभूति हो रही है कि आज की रात बड़ी ठंडी हो रही, ठंडी है, तो हम क्या कहेंगे? ओह कितनी ठंडी रात है, तो यहाँ पर हम विस्मयादिबोधक वाक्य बोल रहे हैं। बल्ले बल्ले हम जीत गए, यहाँ पर खुशी हो रही है, हर्ष हो रहा है, तो यहाँ पर वाक्य क्या हो गया? विस्मयादिबोधक वाक्य। जहाँ पर भी घृणा, प्रेम, शोक ऐसी चीजों का प्रदर्शन हो, हाँ हुर्रे, तो वहां पर वाक्य बन जाएंगे हमारे विस्मयादिबोधक वाक्य। अगला है इच्छावाचक वाक्य, इलेटिव सेंटेंस। मतलब जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है, उन्हें हम कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, जैसे हे भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, यानी तुम्हें लंबी उम्र दे, यहाँ पर आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो यहाँ पर इच्छा है भगवान से कि तुम लंबी उम्र को प्राप्त करो, तो यहाँ पर वाक्य कौन सा बन गया? इच्छावाचक वाक्य। नव वर्ष मंगलमय हो, यह हमारी आकांक्षा है कि तुम्हारा अगला साल भी मंगलमय हो, तो यहाँ पर यह वाक्य कौन सा हो गया? इच्छावाचक वाक्य। अब है तुम्हें कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त हो, तो यहाँ पर हम यह इच्छा कर रहे हैं कि तुम मेहनत करो और तुम्हारे मेहनत का परिणाम मिले कि तुम प्रथम स्थान प्राप्त हो, यह हमारी इच्छा है, तो यहाँ पर हमने इच्छा जाहिर कही है, तो जहाँ पर भी इच्छा हो, आकांक्षा, आशीर्वाद हो, वहाँ पर होता है इच्छावाचक वाक्य। इस प्रकार कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, वाक्य दे दिए जाते हैं और उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह किस प्रकार का वाक्य है, इच्छावाचक है कि विस्मयादिबोधक है या आज्ञावाचक है। तो आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि जो बात, वाक्य को देखिए, जो वाक्य कह रहा है उसको ध्यान दीजिए, वहाँ जहाँ उसका अर्थ ग्रहण कीजिए, तो उसी अर्थ के आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि यह किस प्रकार का वाक्य है। अगला है संकेतवाचक वाक्य, कंडीशनल सेंटेंस। जिन वाक्यों में किसी संकेत अथवा शर्त का बोध हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य। जैसे यह अच्छी किस्म के बीज बोओगे तो अच्छी फसल पैदा होगी, यहाँ पर शर्त है कि तुम बीज अच्छा बोओगे तो फसल अच्छी होगी, तो यहाँ पर शर्त का बोध है, तो वहाँ पर क्या हो गया? संकेतवाचक वाक्य। जैसे यदि थोड़ा थोड़ा पैसा बचाओगे तो मुश्किल के वक्त में परेशानी नहीं होगी, यहाँ पर भी बताया है कि पैसा बचाओगे और शर्त, जब पैसा बचाओगे तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी, तो यहाँ पर भी संकेत दिया जा रहा है कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तब यह वाक्य क्या कहलाएगा? संकेतवाचक वाक्य। राम का मकान उधर है, उधर, इधर, यहाँ जो भी हम किसी को भी इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ उसका घर है, वहाँ उसका घर है, इधर ये पुस्तक, उधर पुस्तक है, तो जहाँ पर भी हम संकेत दे रहे हैं तो वहाँ पर कौन सा वाक्य हो गया? संकेतवाचक वाक्य। जैसे सोनू उधर रहता है या सोनू इधर रहता है,
तो यह वाक्य क्या बन गया, यहाँ पर क्या संकेत दिया जा रहा है कि उधर रहता है, उस घर के पास या उधर रहता है, तो यह वाक्य क्या कहलाता है, संकेतवाचक वाक्य। अगला वाक्य है संदेहवाचक वाक्य, जहां इंडिकेटिंग डाउट सेंटेंस, जिन वाक्य में संदेह का बोध है कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, तो जहां पर भी संशय हो, संदेह हो, वहां पर वाक्य कौन से होते हैं, संदेहवाचक वाक्य। जैसे हो सकता है भारत में ही कोरोना के टीके की खोज हो, कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पर संदेह है, डाउट है अभी, क्योंकि अभी तक टीके की खोज हुई नहीं है, हो सकता है कोई और देश खोज कर ले। तो यहाँ जहाँ पर भी डाउट हो, संदेह हो, तो वहाँ पर वाक्य कौन सा बनेगा, संदेहवाचक वाक्य। अब अगला उदाहरण है, जैसे शायद आज भारतीय क्रिकेट टीम 400 रन बना लेगी। अब वो खेल तो अच्छा रही है, हो सकता है बना भी ले और आउट भी हो जाए, ना भी बना पाए, तो यहाँ पर भी हमें क्या इस वाक्य में दिखाई दे रहा है, संदेह। तो जहां पर भी संदेह हो वहां पर संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। क्या वह यहाँ आ गया, आया या नहीं पता नहीं है, क्या वह यहाँ आ गया है, तो यहाँ पर भी संदेहवाचक है कि हमें पता नहीं है आया या नहीं आया है। क्या उसने काम कर लिया है, पूरा किया या नहीं किया, अभी हमें पता नहीं है, संदेह है। तो यहाँ पर इस वाक्य में हमें किसका आभास हो रहा है, संदेह का आभास हो रहा है, तो यह वाक्य क्या कहलाता है, संदेहवाचक वाक्य। आप समझ गए होंगे सारे वाक्यों को बड़े ही ध्यान से। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर लाऊंगी। इसी तरह स्माइल कीजिएगा और मेरे वीडियोज़ को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।